दोस्तों नमस्कार। जब मौसम चुनाव का हो तो कई बार ऐसा होता है कि अनवांटेड चीज़ें भी चर्चा के केंद्र में आ जाती है और उसको लेकर के राजनीति शुरू हो जाती है। अभी वर्तमान में 2024 का लोकसभा चुनाव होना है और अभी एक ऐसा ही अनवांटेड थिंग जो है वो राजनीति में आ चुका है और उसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक तरीके से बयानबाजी शुरू हो गई है दोनों पक्षों को लेकर के। ये बेसिकली एक तरीके का टैक्स है, एक कर है जिसको कि विरासत कर या इनहेरिटेंस टैक्स कहते हैं। और इसी टैक्स को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ठन गई है। प्रधानमंत्री मोदी तक इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो इस वीडियो हम लोग जानेंगे कि आखिर ये विरासत कर होता क्या है और ये कब आया, क्यों लाया गया और अभी इस पर विवाद कैसे हो गया, कांग्रेस ने इसको लेकर के क्या किया है, बीजेपी ने इसको लेकर के क्या किया है। तमाम बिंदुओं के बारे में हम इस वीडियो के अंदर इस पर डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि विरासत कर कहते किसको हैं, है ना। तो मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि ऐसी संपत्ति जो कि विरासत के रूप में आपको अपने पूर्वजों से मिली है और उसके ऊपर सरकार जो टैक्स लगाती है उसी को विरासत टैक्स या इनहेरिटेंस टैक्स कहते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और अपनी मृत्यु से पहले वो बहुत सारा संपत्ति जो है वो जमा करके रखा हुआ है, तो उसकी मृत्यु के बाद उस संपत्ति को सीधे तौर पर उसके बच्चों को नहीं दिया जाएगा, कंप्लीटली उसके बच्चों को नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसके ऊपर एक टैक्स लगाया जाएगा और उसी टैक्स को इनहेरिटेंस टैक्स या विरासत कर कहेंगे। ये जो कर है ये चल अचल सभी तरह के संपत्तियों पर लगता है और कहीं भी संपत्ति हो, मान लीजिए कि देश में भारत के अंदर संपत्ति है उस पर भी लगेगी, विदेश में अगर उसने कुछ संपत्ति जमा कर रखी है, कुछ घर बनवा रखा है या कुछ भी इस तरीके से चल अचल कोई भी संपत्ति हो तो उस पर भी ये जो विरासत टैक्स है ये लगेगा। अब अचानक से इसके चर्चा में आने का वजह क्या है? वजह ये है कि कांग्रेस पार्टी की जो एक लीडर है सैम पित्रोदा, उन्होंने इस टैक्स को लेकर के एक बयान दे दिया और बयान क्या दिया है उसको पहले सुन लीजिए। सैम पित्रोदा कहते हैं कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है अगर किसी शख्स के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है, उसके मरने के बाद 45% संपत्ति उसके बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाती है, जबकि 55% संपत्ति पर सरकार का मालिकाना हक हो जाता है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही रोचक कानून है। इसके तहत प्रावधान है कि आपने अपने जीवन में खूब संपत्ति बनाई है और आपके जाने के बाद आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए, पूरी संपत्ति नहीं बल्कि आधी, जो मुझे सही लगता है। आगे अपने बयान में सैम पित्रोदा कहते हैं कि लेकिन भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। यहाँ अगर किसी के पास 10 अरब रुपए की संपत्ति है, उसके मरने के बाद उसके बच्चों को सारी की सारी संपत्ति मिल जाती है, जनता के लिए कुछ नहीं बचता है। मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दों पर लोगों को चर्चा करनी चाहिए। मुझे नहीं पता इस चर्चा का निचोड़ क्या निकलेगा। हम नई नीतियों और नए प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जो लोगों के हित में हो, ना कि सिर्फ अमीरों के हित में हो। ये बात उन्होंने इस टैक्स को लेकर के सैम पित्रोदा ने कही और इसी चीज़ को बीजेपी के नेताओं ने पकड़ लिया। नरेंद्र मोदी इसके ऊपर भाषण देने लगे कि ये देखो कांग्रेस वाले तुम्हारी संपत्ति को बांट देंगे, है ना, और बला बला बहुत तरह की चीज़ें जो है शुरू हो गई इसके बाद से और दोनों पक्ष इस पर अपना बयानबाजी शुरू कर दिए। अब ये जो टैक्स है इनहेरिटेंस टैक्स, इसको 1953 में लाया गया था। संपत्ति शुल्क अधिनियम के तहत 1953 में इस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इसके 2 मुख्य उद्देश्य थे। सबसे पहला जो उद्देश्य था कि जो आर्थिक असमानता है हमारे देश में या समाज में, उस असमानता को कम करना। दूसरा जो प्रमुख उद्देश्य था कि इससे सरकार के राजस्व को बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये जो टैक्स का पैसा है वो सरकारी खजाने में चला जाएगा और उससे क्या होगा कि जनता के कल्याण के लिए, है ना, जो जन कल्याणकारी नीतियाँ होती हैं, पब्लिक वेलफेयर से संबंधित जो पॉलिसीज होती हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने में इस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है। 1953 में जब ये
टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था उसके बाद से लेकर के, मतलब 1950 के दशक से लेकर के और 1980 के दशक तक ये जो टैक्स था, इसका जो रेट था वो 7.5% से लेकर के और 85% के बीच में था। और बेसिकली ये टैक्स क्या था, ये ऐसा नहीं कि किसी गरीब आदमी के ऊपर लगाया जाएगा। गरीब आदमी मरेगा तो अपने पीछे वो क्या ही छोड़ करके जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये जो टैक्स था, इस टैक्स को बेसिकली जो अमीर लोग हैं, है ना, जो जिनके पास हज़ारों करोड़ों रुपए हैं, जिन्होंने मिलियन बिलियन ट्रिलियन में पैसे कमाए हैं, और वो जब मरते हैं तो अपने पीछे इतनी अकूत संपत्ति छोड़कर जाते हैं, तो उसी के ऊपर ये टैक्स लगाने के उद्देश्य से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब जाहिर सी बात है कि अपना पैसा कोई भी किसी सरकार को क्यों देना चाहेगा, है ना। लोगों को दिक्कत होती है, टैक्स देने में दिक्कत होती है, और ये तो विरासत टैक्स था। तो जब ये टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ उसी समय से इसका विरोध एक तरीके से होने लगा, खास करके जो अमीर लोग हैं जिनके पास करोड़ों करोड़ों की संपत्ति है, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, समय समय पर अपनी नाराज़गी जताने शुरू कर दी। और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 1985 तक ये जो टैक्स है उसको बंद करवा दिया, ख़त्म करवा दिया गया था। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और बीपी सिंह जो है वो वित्त मंत्री थे। और इसके विरुद्ध जो आवाज़ें आ रही थी, इसको लेकर के जो नाराज़गी जताई जा रही थी, उसके मद्देनज़र राजीव गांधी ने 1985 में इस विरासत टैक्स को बंद करवा दिया, ख़त्म करा दिया। अब इसके समाप्ति के भी कई रीज़न थे, है ना, जिसको लेकर के राजीव गांधी ने ये डिसीजन लिया कि नहीं, अब इसको बंद कर देना चाहिए। सबसे पहले कि जो संपत्ति का मूल्यांकन है ना, कानून कई बार बहुत पेचीदा हो जाता है, और जो आकलन करने का, जो एस्टिमेट लगाने का तरीका होता है, वो कई बार बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। तो इसमें भी ऐसा हुआ कि जो संपत्ति मान लीजिए कोई व्यक्ति संपत्ति छोड़ के गया है, तो उसके संपत्ति का किस तरीके से मूल्यांकन किया जाए, ये एक बहुत पेचीदा मामला हो गया था, क्योंकि हर तरीके के संपत्ति के मूल्यांकन का अलग अलग तरीका है। मान लीजिए चल संपत्ति है, अचल संपत्ति है, देश के अंदर संपत्ति है, देश के बाहर संपत्ति है, तो कई तरह की संपत्ति है और उसके मूल्यांकन के तरीके कई हैं। इससे क्या हो गया कि इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ आ गई, और इससे अदालती जो है मुकदमेबाजी वो ज़्यादा बढ़ गई। लोग जो है, जो मान लीजिए कोई खुश नहीं है ना, कि इस तरीके से आपने एस्टिमेट किया, इसका आकलन किया और इस तरीके से आपने टैक्स लगा दिया, उससे कोई व्यक्ति खुश नहीं है, उसने वो जा कर के अदालत के अंदर मुकदमा दर्ज कर दिया। तो ये एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि इसमें अदालती मुकदमेबाजी बढ़ने लगी, है ना, केस वेस ये सब चीज़ें बढ़ने लगी, और इसीलिए इसको बंद करा दिया गया। दूसरा जो प्रमुख रीज़न था कि इससे क्या हो गया कि लोग, जैसा मैंने कहा ना, कि अपना पैसा क्यों कोई सरकार को देना चाहेगा, है ना। तो अब इससे बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय ढूंढने लगे, है ना, जैसे कि बेनामी तरीके से संपत्ति को अर्जित करना शुरू कर दिए, और अवैध तरीके से जो पैसा है उसको छुपाने की कोशिश करने लग गए। और लोगों को ये भी लग रहा था कि हम, जैसे मान लीजिए अपने जीवन में वो व्यक्ति जब अर्न कर रहा है, जब कमा रहा है, उस वक्त तो वो टैक्स दे ही रहा है, लेकिन उसके मरने के बाद भी अगर उस पर टैक्स लग रहा है तो उसको लग रहा था कि हम तो डबल टैक्स दे रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं देना चाहिए, लोग इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे थे, और इसीलिए जो है उन्होंने ऐसा सोचा, लोगों ने, खास करके अमीर लोगों ने, कि हमें इस टैक्स से बचना चाहिए, और इसीलिए वो लोग इसका विरोध करने लगे। और विरोध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1985 में इस टैक्स को कम्प्लीटली बंद कर दिया गया। 1985 में जब इस टैक्स को कम्प्लीटली तरीके से बंद कर दिया गया, तो काफ़ी समय तक ये जो था बंद रहा, और इस पर कोई सुगबुगाहट नहीं थी, कोई इस पर चर्चा नहीं था। लेकिन आगे चल करके और इस पर फिर से एक बार कुछ चीज़ें जो है वो लेकर के सामने आने शुरू हो गई। और सबसे पहले इसमें, अब यहीं पर देखें, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 2011 में। 2011 में इस पर पी चिदम्बरम थे उस वक्त, उन्होंने जो है इस टैक्स को दोबारा से और लाने का, मतलब उनके मन में एक तरीके से विचार आया। जब उस टाइम पर योजना आयोग हुआ करता था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उनसे एक बार उन्होंने इस चीज़ को लेकर के डिस्कशन किया था, लेकिन वो वहीं पर शांत हो गया था। फिर 2013 में जब UPA 2 की सरकार थी, मतलब मोदी जी आने ही वाले थे और कांग्रेस की सरकार
जाने वाली थी 2013 में। उस वक्त भी पी चिदम्बरम थे वित्त मंत्री, और उस टाइम पर भी इस टैक्स को वापस लगाने की बात मतलब चली थी, लेकिन उसको अमल में नहीं लाया गया था। 2011 और 2013 ये जो 2 साल है, इसमें कांग्रेस पार्टी ने इसको वापस लाने का पुनर्विचार किया, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की गई, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। 13 के बाद सरकार बदल गई, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सत्ता आ गई, एनडीए की सत्ता आ गई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, और उसके बाद से 3 बार बीजेपी की सरकार ने, मोदी की सरकार ने इसको दोबारा इंट्रोड्यूस करने की प्लान इन्होंने बनाया। सबसे पहले 2014 में ही, है ना, 2014 में ही सरकार बनते ही इन्होंने, उस समय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा हुआ करते थे बीजेपी के, और उन्होंने इसके विचार रखे, सलाह दिए कि हमें विरासत टैक्स को फिर से देश में लगाना चाहिए। 14 के बाद फिर 2017 में भी एनडीए सरकार में इसको लेकर के सुगबुगाहट हो रही थी। 2017 के बाद फिर 2018 में उस वक्त जो वित्त मंत्री थे वो अरुण जेटली थे, और उन्होंने इस चीज़ को लेकर के उन्होंने विकसित देशों का बाकायदा एग्जाम्पल दिया कि विकसित देशों में इस तरीके के टैक्स लगाए जाते हैं, तो हमारे हिंदुस्तान में इसका टैक्स क्यों नहीं लगा सकते हैं हम लोग विरासत टैक्स। और विरासत टैक्स इन्होंने तर्क दिया बाकायदा कि अगर हम विरासत टैक्स लगाएंगे तो उससे जो हमको पैसा मिलेगा, तो उस पैसे से हम यहाँ पर अस्पताल बनवा सकते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल बनवा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनवा सकते हैं। बहुत सारे इस तरीके के दलील अरुण जेटली साहब ने दिया था, और उस वक्त में बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उन्होंने इसका समर्थन किया था। और आजकल एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है अमित मालवीय का, जिन्होंने कि इसका समर्थन किया था। लेकिन यही बीजेपी अब जब सैम पित्रोदा ने इस तरीके की बयान दे दिया, तो ये जो बीजेपी जिन्होंने कि 3 बार कोशिश की, कांग्रेस ने तो 2 ही बार कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने 3 बार कोशिश की इस टैक्स को दोबारा लगाने के लिए, लेकिन ये सक्सेसफुल ये नहीं हुआ। और अब जब सैम पित्रोदा ने इस तरह का बयान दे दिया, तो बीजेपी के जो नेता हैं और प्रधानमंत्री जैसे जो लोग हैं वो इस चीज़ को लेकर के आक्रामक हो गए हैं कि कांग्रेस वाले जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि भैया हम तुम्हारी संपत्ति को बांट देंगे। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी इस चीज़ का जिक्र है, ऐसा आरोप जो है वो लगाना शुरू कर दिए। अब जो है बीजेपी के नेता जब इस तरीके का आरोप लगाना शुरू कर दिए, तो कांग्रेस वाले भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने बीजेपी के नेताओं के पुराने ट्वीट्स जो हो ढूंढ करके लाना शुरू कर दिया, और एक तरीके से उन पर व्यंग कसने लगे कि कम से कम इसका विरोध करने से पहले अपने पुराने ट्वीट तो डिलीट कर दिए होते। और उसी सिलसिले में मैंने बताया कि अमित मालवीय का भी एक ट्वीट अभी लोग शेयर कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, कि ये देखिए यही वो अमित मालवीय है जो उस समय में इसका समर्थन कर रहा था जब बीजेपी वाले बोल रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी ने इस चीज़ को लेकर के, जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने ये चीज़ साफ कह दिया कि कांग्रेस के न्याय पत्र जो इनका मैनिफेस्टो है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि बीजेपी ने ये आरोप लगाया कि इनके मैनिफेस्टो में भी इस चीज़ की चर्चा है कि ये संपत्ति को बांट देंगे, उसी चीज़ को यहाँ पर क्लियर किया है जयराम रमेश ने कि हमारे न्याय पत्र में, कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र में विरासत कर का कोई जिक्र नहीं है, यह हमारा एजेंडा नहीं है। हकीकत यह है कि 1985 में राजीव गांधी जी ने विरासत कर को हटाया था, जो कि हमने वीडियो के शुरू में जिक्र किया। आगे क्या लिखते हैं कि बीजेपी के कई नेताओं ने साल 2014 से लेकर के और 19 के बीच में, जो कि अभी मैंने बताया कि 2014, 2017 और 2018 3 बार बीजेपी ने कोशिश की, वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि 14 से लेकर 19 के बीच में इसकी वकालत की थी। और आज प्रधानमंत्री हम पर आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस के न्याय पत्र में धन पुनर्वितरण की बात हो रही है। मैं उनको चुनौती देता हूँ कि हमने न्याय पत्र में एक शब्द इस्तेमाल नहीं किया है जो धन पुनर्वितरण की बात करता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झूठ है। और जाहिर सी बात है कि आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये तो 2014 से ही झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अभी चूँकि चुनाव चल रहा है तो इनकी जो झूठ बोलने की फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत टॉप लेवल का झूठ बोल रहे हैं, जिसका कि सच से कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और इस टैक्स को लेकर भी, विरासत टैक्स को लेकर के भी यही इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कायम है कि इसको लेकर के फिर एक बार मोदी जी ने झूठ बोला है। एक लाइन और मैं यहाँ पर चलते चलते आपको शेयर करूँगा। ये जो विरासत टैक्स है आज के समय में दुनिया के कई देशों में ये लगाया जाता है, जैसे कि अमेरिका है,
ब्रिटेन है, जापान है, फ्रांस है, फिनलैंड है, इन जैसे कंट्रीज़ में ये टैक्स लगाया जाता है। 7 to 55% के रेट से ये टैक्स लगाया जाता है। और जो बाइडेन ने अभी कुछ समय एक बयान दिया था कि ये जो टैक्स है अमेरिका में वो 61% तक लगना चाहिए। तो कई सारे विकसित देशों में लग रहा है और इंडिया में भी शुरुआत में मैंने आपको बताया कि लगा था 1953 से लेकर के 85 तक, लेकिन विरोध होने के बाद 85 में इसको राजीव गांधी ने बंद करा दिया। और अब इस अनचाहे मुद्दे को लेकर के, जिसकी की कोई ज़रूरत नहीं है भारतीय राजनीति में, इसके कोई मुद्दा नहीं है देश के लोगों के लिए, उसको नरेंद्र मोदी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस चुनाव में। मुझे उम्मीद है कि आपको इस टैक्स को लेकर के जो जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो क्लियर हो गई होगी, आप समझ गए होंगे कि किसने क्या क्या किया है इस टैक्स को लेकर के। इस वीडियो में इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।